हेलो, वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। ये जो टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस, वो आपको पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स चैप्टर में, साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग के भी चैप्टर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। हम इस लेक्चर में एटॉमिक रेडियस का इंट्रोडक्शन, जिसको कह सकते हैं आप डेफिनेशन, साथ ही साथ एटॉमिक रेडियस का सिग्निफिकेंस और उसी के बेसिस पर उसके टाइप्स को सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है डेफिनेशन। ओके, तो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ओके, तो कहता है कि डिस्टेंस है किसके किसके बीच का, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। इसको थोड़ा हम फिगर से थोड़ा समझ लें तो देखिए, ये है आपका, मान लेते हैं ये एटम है, ठीक। तो कोई भी हो सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी कच्चा, मान लीजिए नॉर्मल हम मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये रहा न्यूक्लियस, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, यही है आपका एटॉमिक रेडियस। ऐसा ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन कहता ये है कि क्या ये सही है? तो सिंपल सी बात है कि ये सही है नहीं। एटॉमिक रेडियस मतलब होता ही नहीं एक तरह से। क्यों नहीं होता? तो सिंपल बात है कि एटम जो होते हैं फ्री स्टेट में तो होते ही नहीं है। अगर फ्री स्टेट में नहीं होते हैं तो आप एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन दोगे कैसे? क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। साथ ही साथ हाइजेनबर्ग ने तो अनसर्टेनिटी मान लिया था इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को, तो फिर एटॉमिक रेडियस निकलेगा कैसे? तो उसी बेसिस पे फिर एटॉमिक रेडियस को अलग अलग टर्म्स में बांट दिया जाता है। उसी को मैंने यहां पे देखिए लिखा है, कहता है here the definition of atomic radius is good but it has no practical significance। कहता है इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो यहाँ पे रीजन है जो मैंने अभी बताया, वही चीजें लिखा हुआ है कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है। तो कहता है चूंकि एटम जनरली डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कि एटम जो होते हैं फ्री स्टेट में तो होते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है इट अकर्स बॉन्डेड विथ अदर एटम्स, ये जब भी होते हैं तो दूसरे एटम से जुड़े हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट रीजन क्या बना ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होने का? तो कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अकॉर्डेंस विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आप ऑब्वियस है मेरे लेक्चर को जाकर देख लिए होंगे, अगर नहीं देख लिए होंगे, देखे होंगे तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी होगी, आप इसे जरूर अटेंड करेंगे। ओके, आपको जरूर समझ आएगा। फिलहाल के लिए मैं समझा दूं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन और मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। जब भी निकलेगा तो वो प्रोबेबिलिटी यानी अनसर्टेन होगा। ओके, तो ये इन्होंने बताया कि अनसर्टेन होता है क्योंकि वेव की बात है वो। तो इस तरह से यानी ये दो रीजन के कारण जो एटॉमिक रेडियस है उसको अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है।